हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ द के जो नेक्स्ट रूल्स हैं उन रूल्स को। देखिएगा, रूल नंबर 22 से लेकर के रूल नंबर 26 तक के इस क्लास के अंदर हम आज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 22 के अंदर क्या कह रहा है, क्या बोलता है साथियों कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि अगर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो और उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू लिखा हुआ हो और उसके बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या काम में लिया जाएगा, द को यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया कि कंपैरेटिव डिग्री हो, इसके बाद में ऑफ द टू लिखा हुआ हो और उसके बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऐसे एक्सप्रेशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगेगा। कैसे, देखिएगा सेंटेंस, अजय इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। यहां पे आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, मोर हैंडसम, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद में ऑफ द टू, ये देखो ये लिखा हुआ है और इसके बाद में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन। बताइएगा ये बॉयज है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाएगा, द को लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। देखिएगा यहां पे डिग्री कैसी है, कंपैरेटिव, इसके बाद में ऑफ द टू लिखा हुआ है और इसके बाद में काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा क्या लगाएंगे, हमें द को लगाएंगे। कब, जो भी कंपैरेटिव डिग्री है उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसको यूज में लिया है, द को यूज में लिया है। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री को काम में लेते हैं और अगर ये ऑफ द टू लिखा हुआ नहीं है तो आप कभी भी इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया, क्या है, नीतू इज द मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। यहां इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को ऑफ द टू और इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन नजर नहीं आ रही, तो यहां पे आपने ये जो द लगाया है, ये द अपने आप में क्या है, गलत है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या लिखोगे, नीतू इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। यहां पे आपको द नहीं लगाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑफ द टू और इसके बाद में ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, यदि दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो तो प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले द लगेगा। कोई भी सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री हो और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में या तो बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज की या फिर गिरावट हो रही है किसी चीज की, तो दोनों की दोनों जो कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी उन दोनों के पहले अलग अलग क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे यहां पे सेंटेंस दिया, द मोर ही गेट्स, तो देखिएगा एक तो कंपैरेटिव डिग्री ये रही मोर ही गेट्स और एक ये रही द मोर ही वांट्स। तो दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस के अंदर क्या हो रही है, समांतर वृद्धि हो रही है। और जब भी समानांतर वृद्धि होती है या फिर गिरावट होती है तो दोनों के साथ में क्या लगाना चाहिए, आपको द को लगाना चाहिए। आप ऐसे सेंटेंस नहीं कह सकते कि यहां पे तो द ना लगाएं, मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, गलत हो जाएगा। ना ही आप ऐसे कह सकते
सकते, द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स, ना ही ऐसे कह सकते। आपको दोनों के साथ में अलग अलग क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री आप काम में ले रहे हो और दोनों के अंदर या तो समानांतर रूप से वृद्धि हो रही है या फिर गिरावट हो रही है, तो दोनों के पहले अलग अलग क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 24, क्या कहता है, किसी सेंटेंस के अंदर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, किसी सेंटेंस के अंदर नाउन हो फिर ऑफ हो और उसके बाद फिर नाउन, नाउन चाहे आपकी सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, कि स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। जो फर्स्ट वाली नाउन है ना, इस फर्स्ट नाउन से पहले क्या लगेगा, दा। जैसे सेंटेंस देखिए, द वाटर ऑफ दिस वेल, इस सेंटेंस के आपने देखा एक तो नाउन ये रही और एक नाउन ये रही, और ये दोनों नाउन किससे जुड़ी हुई है, ऑफ से। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा फर्स्ट जो नाउन होती है उस फर्स्ट नाउन के पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। इसी तरीके से ये सेंटेंस देख लो, चाहे द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, एक नाउन तो ये रही और दूसरी नाउन ये रही, किससे जुड़ी है, ऑफ से जुड़ी है, तो पहली जो नाउन है उस पहली नाउन से पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 25, क्या कहता है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो भी अखबारों के नाम होते हैं, समाचार पत्रों के नाम होते हैं, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। द स्टार क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। द डेली न्यूज क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है। द डॉन न्यूज़पेपर का नाम है। तो इस तरीके से कोई भी अगर फेमस न्यूज़पेपर है तो उस फेमस न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, आप दा को लगाओगे। ठीक है, रूल नंबर 26 देखिएगा, सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, अगर कोई सार्वजनिक स्थान है तो उसके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। जैसे द जू, तो जू होता है आप जानते हो सार्वजनिक स्थान है। द स्टेट बैंक, अब बैंक किसी एक का नहीं होता, सार्वजनिक होता है, तो इसके नाम से पहले भी दा लगाओगे। द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक का नाम है, सार्वजनिक जगह है, तो दा लगाओगे। द नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे भी किसी एक का नहीं होता, सार्वजनिक होता है, तो इससे पहले भी क्या लगाओगे, दा। लेकिन आप इसका अपवाद याद रखिएगा, लेकिन किसी स्टेशन, अगर कोई स्टेशन का नाम दे दिया है तो उससे पहले, किसी पार्क का नाम दे दिया है तो उससे पहले, किसी रोड का नाम दे दिया है तो उससे पहले कभी भी दा नहीं आता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर कोई सार्वजनिक स्थान है तो जो सार्वजनिक स्थान मैंने यहाँ पे लिख करके दिए हैं, जू है, बैंक है, हाईवे है ना, इनके नाम से पहले तो दा आएगा। लेकिन अगर कोई स्टेशन का नाम दे दिया जाए, किसी पार्क का नाम दे दिया जाए, किसी रोड का नाम दे दिया जाए, तो उसके नाम से पहले कभी दा नहीं आता। जैसे देखिएगा, द जयपुर जंक्शन, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि जयपुर जंक्शन जो है वो क्या है, एक स्टेशन का नाम है, तो इससे पहले दा नहीं आएगा। द सेंट्रल पार्क, किसका नाम दे दिया, एक पार्क का नाम दे दिया, और पार्क के नाम से पहले कभी भी दा नहीं आता। द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जीटी रोड का आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या है, एक रोड का नाम है, रोड के नाम से पहले कभी दा नहीं आता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई सार्वजनिक स्थान उनके नाम से पहले दा लगाएंगे, लेकिन उसी सार्वजनिक स्थान के नाम में अगर कोई स्टेशन का नाम दे दिया, कोई पार्क का नाम दे दिया, कोई रोड का नाम दे दिया, तो उसके पहले कभी भी दा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज की इस क्लास के रूल नंबर 22 से लेकर के रूल नंबर 26 तक के रूल। आप बताइएगा ये रूल आपके समझ में आए या नहीं आए। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।